तो एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में आपको विज्ञान का जो 21 मार्च के दिन आपका पेपर है, देखिए उसमें जो विज्ञान के वायरल प्रश्न हैं वो आपको आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ। 100% गारंटी है कि यही प्रश्न आपके आएंगे और आज के इस वीडियो में 21 मार्च को आने वाले जो प्रश्न हैं वही हम कंप्लीट करेंगे। एमपी बोर्ड का आप किसी भी जिले कोई से भी ग्रामीण क्षेत्र से हो, देखिए आज की इस वीडियो में आपका पूरा काम हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी विज्ञान के पेपर के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो वायरल प्रश्न हैं आपके विज्ञान के वही कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए पहला प्रश्न है कि सही विकल्प चुनिए। इसका आपका पहला क्वेश्चन है कि लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की प्रक्रिया होने पर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। दूसरा है धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। इसका आंसर है आपका एल्यूमिनियम। तीसरा है कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक होता है, तो इसका आंसर है ग्रेफाइट। तीसरा समस्त दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका आंसर है अनंत। पांचवा किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो इसका आंसर उपरोक्त सभी। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो देखिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट आपको अच्छे से करने हैं। देखिए आज के इस वीडियो में हम वही प्रश्न यहाँ पे पढ़ रहे हैं आज जो 21 मार्च के दिन आपके आने वाले हैं। तो देखिए छठा है अतिभारण के कारण परिपथ में धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका आंसर है घट जाता है। इसके बाद में चूज द करेक्ट ऑप्शन इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित एवं एक अपचयित होता है अभिक्रिया कहलाती है। तो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? वो रेडॉक्स अभिक्रिया। दूसरा है पारे की मिश्र धातु डेडेडेस कहलाती है। तो पारे की मिश्र धातु अलमगम कहलाती है। तीसरा एसिटिक अम्ल का 3 और 4% विलयन डेडेडेस कहलाता है। इसका आंसर है आपका रिस्का। डेडेडेस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है, तो इसका आंसर थायरोक्सिन। और पांचवा विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा डेडेडेस होती है। इसका आंसर है अधिक। छठा है अधिक आयु में कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टली लेंस दूधिया अथवा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को डेडेडेस कहते हैं। इसका आंसर है मोतिया बिंदु। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। फिल इन द ब्लैंक्स ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। कंप्लीट आपको अच्छे से करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। इसके बाद में सत्य सत्य चुनिए। पहला है मेथिल ऑरेंज एवं फेनोल प्लाथले संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है मछली के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, तो ये आपका असत्य है। तीसरा है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में है आपका चौथा प्रश्न कि जिन लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित करते हैं, तो देखिए ये बात आपकी सत्य, तो इसमें आपका सत्य रहेगा। पांचवा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर बटा सेकंड है, तो ये आपका सत्य है। और छठा आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने आपके ट्रू और फाल्स कर दिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वालों के, तो स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। देखिए इसके बाद में ये आपकी जोड़ी है। देखिए पहले की आपकी जोड़ी क्लोर क्षार अभिक्रिया रहेगी। दूसरे की आपकी जोड़ी रहेगी अग्नाशय। तीसरे की आपकी जोड़ी नर जनन हार्मोन। चौथे की आपकी जोड़ी है मटर का पौधा। पांचवी आपकी जोड़ी है NRI। और छठे की आपकी जोड़ी रहेगी वर्ण विक्षेपण। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर इमला की गलती है, तो आप उनको सुधार लीजिएगा और आपको ठीक अच्छे से कंप्लीट करना है।
चलिए, आपके समय का अभाव रखते हुए मैं यहाँ पे आपको जल्दी बता रही हूँ। देखिए, आपका पांचवा प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं। तो पहला है एका रेजिया क्या है? तो ये आपका शांत HCl और शांत नाइट्रिक अम्ल है। दूसरा है अनुवांशिक लक्षणों की वंशागति के नियम किसने दिए? तो ये आपका ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया। और तीसरा है आपका उभयधर्मी लिंग पुष्प किसे कहते हैं? ठीक है। और चौथा है आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, जिनमें से किस में प्रकाश सबसे अधिक तेज गति से चलता है? और पांचवा आपका लेंस सूत्र लिखिए। छठा UNEP का पूरा नाम आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने बाकी के आपके आंसर लिख दिए हैं और देखिए बाकी के आंसर मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देती हूँ, आपको कंप्लीट कर लेना है स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर मैंने उत्तरमाला इसकी बना ली है। ठीक है, चलिए तो ये आपका पहले का आंसर हो गया यहाँ पे शांत HCl और शांत नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, के 3:1 के अनुपात का ताजा मिश्रण। ठीक है, दूसरा में आपका आएगा, दूसरे में ग्रेगर जॉन मेंडल। तीसरे में जिन पुष्पों में नर एवं मादा दोनों जनन अंग होते हैं उन्हें हम उभयधर्मी लिंग कहते हैं। ठीक है, और चौथे में जल, क्योंकि जल का अपवर्तनांक आपका सबसे कम होता है। पांचवें में आपको लेंस सूत्र बताना है, तो आपके ये लेंस सूत्र हो गया। छठे में आपको किसका UNEP का पूरा नाम बताना, तो यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये आपका पूरा नाम हो गया। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पर। चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, तो आप भी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमारे 2 नंबर वाले प्रश्न शुरू होते हैं। देखिए, हमारा मेन उद्देश्य आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए पूरी तैयारी करवाने में हमने 6 मॉडल पेपर तैयार किए हैं और साथ में हम आपको उनका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। उसके लिए यदि आपको कॉल करना है तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप कॉल कर लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। कैसे आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, कैसे उनकी PDF मिलेगी, तो इस तरह की पूरी जानकारी आपको कॉल करने के बाद मिल जाए। तो आप कॉल कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं। देखिए, सातवां है सोडियम को केरोसिन में डुबो कर क्यों रखा जाता है? द्विखंडन बहुखंडन किस प्रकार से भिन्न है? परागकण क्रिया निषेचन की क्रिया किस प्रकार भिन्न है? ये आपका 10वां प्रश्न है। इसके बाद में है 11वां स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है एवं उनके उत्पाद क्या है? वंशागत लक्षण क्या होते हैं? और अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है। ये आपका 14वां प्रश्न। 15 किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है? ठीक है, चलिए ये आपका 16वां प्रश्न है। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 2 गुण आपको देने हैं, तो ये आपके 2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। ठीक है, आपको अच्छे से तैयारी कर जाना है। 17वां है अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? वियोजन अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? अभिक्रियाओं के समीकरण आपको उदाहरण सहित लिखने हैं। 19वां तंत्रिका कोशिका का नामक चित्र देना है, ओम के नियम को समझाना है और उसका गणितीय रूप आपको लिखना है। यह आपका 21वां प्रश्न। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 22वां 4 संतप्त हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र और संरचना आपको देनी है। और 23वां प्रश्न मनुष्य के पाचन तंत्र का नामक चित्र आपको बताना है। ठीक है,